Hello guys, welcome to your beautiful channel, revolutionary channel MBA वाला. So CAT 2024 aspirants, मजा तो आ रहा होगा. Already you have done a lot of essential things you need to know before you begin your actual game. तो हमने अभी तक एरिथमेटिक रिलेटेड देखा है क्वांट में कि क्या वो चीजें हैं जिस पर कैट आपको टेस्ट करता है अपार्ट फ्रॉम द बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स. अब तक आप जान चुके होंगे कि कैट इज नॉट अ मैथमेटिक्स एग्जाम, rather it is an aptitude exam that requires you to have a basic knowledge of maths. तो अभी तक हमने अरिथमेटिक में देखा, आज बारी है हमको एल्जेब्रा में देखने की कि क्या वो हैक्स हैं जिससे हम अपना टाइम्स बचा सकते हैं, क्या वो अप्रोचेस हैं जो कैट आपसे डिमांड कर रहा है, कहाँ तक कन्वेंशनल अप्रोचेस वो चाहता है आपसे और कहाँ पर वो आपसे चाहता है कि आप कन्वेंशनल अप्रोचेस को साइड में रखो थोड़ा सा और एप्टीट्यूड को भी लगाना शुरू करो. एप्टीट्यूड plus basic concepts plus conventional approaches plus smart approaches. This will make you a 99 percentile guy. Now for example, if I see these questions, ये quadratic equation 99% of us know how to solve it. Today we will learn the conventional method as well, but the point is कि when we see this particular equation, can we directly say that okay, x is going to be 5 and x is going to be 3 without even stating anything, without even writing anything, without even solving? Can we directly say it? Right? If you want to put it and you will get the right answer. 5 square 25, 15 40 minus 40. You want to put 3 square 9, 9 minus 24 plus 15, again a 0. Right? अब ये एक स्टेप में मैंने कैसे कर लिया. अगर आपको ये आता है बहुत बढ़िया, नहीं आता तो आज हम इसको नॉर्मल तरीका भी सीखेंगे और ऐसा भी सीखेंगे कि मैं डायरेक्टली कैसे लिख गया, याद करके नहीं आया हूँ, आप भी लिख पाओगे. एंड ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिछले 2-3 साल के पेपर उठा के देखो, 22 क्वेश्चंस अगर आपके आए हैं तो उन 22 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चंस ऐसे रहे हैं जहाँ पर अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है और आपको उसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ी है. राइट? सिमिलरली इफ यू सी दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, राइट, आज तक हमें हमारे स्कूल के टीचर्स 10th 11th 9th 8th जब भी लीनियर इक्वेशंस हमने पढ़ा, हमने एक ही बात सीखी, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस चाहिए होंगी एटलीस्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. अगर इक्वेशंस कम हो गई, वेरिएबल्स ज़्यादा, तो सॉल्व नहीं होता. ऐसा हम सीखते हुए हैं जैसा कि इस क्वेश्चन में है. 1 2 3 वेरिएबल है ए बी सी, इक्वेशंस 2 ही है और तीसरी तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू इक्वेशन नहीं, इसकी तो वैल्यू आपसे पूछ रहा है. अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इसका डायरेक्ट आंसर हो सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि यहां 9 था, -3 मल्टीप्लाई बाय 7, दैट इज 18 माइनस 21 इक्वल्स टू -3. ये भी आज आप सीखने वाले हो. अब ये कहां से आया 2 और 3? ये बड़ा सिंपल था कि इनके बीच के कोफिशिएंट्स का गैप 2 था, ए के पीछे 1, 1 और 3 2 का गैप, 3 और 5 2 का गैप, इनके बीच में 3 का गैप था, 2 और 5 3, 5 और 8 का 3. कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये सब भी आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं. Right? So this is just a gist what we are going to be learning today to become faster, to apply some aptitude. How these things worked, we'll see in the coming lecture. Today's lecture number 3, quant equations essential. बात करेंगे related to algebra and we will focus majorly on how to deal with equations. Once the equations are made within the questions, how to apply that aptitude, and will in quant algebra when it comes to CAT, the number of equations will be equal to variables or not, and bet you it will never be. Right? Let's check. आज की कहानी जो होने वाली है, we'll study 2 equations 2 variables, the conventional method, the basic foundation. Right? इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे 2 variables and 1 questions. इसके बाद हम पढ़ेंगे लेस इक्वेशंस मोर वेरिएबल्स, मतलब इक्वेशंस कम रह जाएंगी, वेरिएबल्स ज़्यादा हो जाएंगे, और लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ये कन्वेंशनल मेथड में यहाँ पे बताऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा कैट के एसेंशियल्स के लिए कि हमें एप्टीट्यूड क्या रिक्वायर्ड है अपार्ट फ्रॉम द क्वांट साइड, राइट, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक मैथमेटिक्स. इस पे और डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो इट्स ऑलरेडी देयर ऑन आवर यूट्यूब चैनल दैट इज नेम्ड एज MBA फाउंडेशन. नाउ दिस इज कैट एसेंशियल, right? So CAT foundation, CAT essential, you are done. You are ready to start your journey for 100 percentile. ठीक है guys? So this is the मोटा gist today. Let's begin the game for today. पहली चीज, 2 variables and 2 equations, right? Similar equations I have written both the sides. अब देखो, पहले conventional approach आराम से 2 तरीके हमने सीख रखे हैं. मैं रिवाइज कराता हूँ जो हम बचपन से करते हुए आए हैं, फिर शॉर्टकट भी सीखेंगे. बचपन में क्या सीखा था, 2 चीज़ें सीखी थी. एक आपने सीखा था एलिमिनेशन मेथड. क्या सीखा था?
एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है एलिमिनेशन मेथड? सर बड़ा सिंपल से बात है, किसी ना किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट मैच कराओ और ऐड सब्ट्रैक्ट करके एक को एलिमिनेट करो। जैसे अगर मैं देखूं इस इक्वेशन में, फोकस करते हैं एक्स के कोऑर्डिनेट्स पे या कोफिशिएंट पे, सॉरी क्योंकि छोटे हैं। ये 4x है, ये 2x है, इसको इसके बराबर कैसे करूंगा? इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4x प्लस 14y इक्वल्स टू 22। दूसरी इक्वेशन आपके पास ये तैयार पड़ी है, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 7। तो मैंने मन से सोचा कि 2 मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा, अपना काम हो गया। अब जैसे ही आपको ये बराबर मिल गए, या तो आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट, जिससे एक इक्वेशन एलिमिनेट हो जाए, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। अब 4x है, 4x है, राइट। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एलिमिनेट हो जाएगा, ऐड करूंगा तो नहीं होगा, ऐड करोगे 4 4 8 हो जाएगा, मुझे इसको हटाना है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट किया, 4x में से 4x किया, यहाँ आपका पूरा कट गया, या फिर आप साइन पलट लो, ये माइनस बन गया, ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, साइन पलट गए। 4x माइनस 4x खत्म, 14y प्लस y हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 15y। 22 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 15, और आपके पास आ गया y1, राइट। So idea is to make the coefficient of one variable same and then add or subtract to eliminate it. That's why called as elimination method. अब एक बार जब y आ गया, किसी में भी डाल दो और x निकाल दो। आपने कहा सर इसमें डाल देते, इस इक्वेशन में डाला, ये इक्वेशन क्या बन गई बेटा? 4 इंटू एक्स माइनस वाई यानी कि -1, क्योंकि y कितना है? 1 इक्वल्स टू 7। यहाँ से आपके पास आ गया 4x इक्वल्स टू 8 एंड x कम्स आउट टू बी 2। वी हैव आवर सॉल्यूशन x2 एंड y1। दिस इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन मेथड। आप में से अधिकतर लोगों को ये आता होगा, बेसिक चीजें। अभी इसका शॉर्टकट भी सीखेंगे कि ये सब नाटक करे बिना मैं कैसे आंसर तक पहुंच जाता। पहले एक और मेथड सीख लेते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका भी नाम बता रहा है आप क्या करने वाले हो, आप सब्स्टिट्यूट करने वाले हो। किसको? एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रूप में, राइट। ढूंढो ऐसा कौन सा कोफिशिएंट है जो सबसे छोटा है। आपने कहा सर ये y का, इसके पीछे 2 था, 7 4, इसके पीछे सबसे छोटा है 1, कुछ नहीं है तो 1। तो यहां से मैंने कहा y को उधर ले जाता हूं और 7 को इधर ले आता हूं, तो ये बन गया 4x माइनस 7 और y चला गया उधर, इज इक्वल्स टू y। अब y की वैल्यू x की टर्म में आ गई है, यानी y तैयार है सब्स्टिट्यूट होने के लिए। किसकी रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो आपने इस इक्वेशन को यूज किया किस लिए? y को x की टर्म में लिखने के लिए, ताकि आप y को सब्स्टिट्यूट कर सको। अब ये जो y आपने निकाल दिया x की टर्म में, इसमें डाल दो और सब्स्टिट्यूट कर दो। ये इक्वेशन क्या थी? 2x, ये ऐसा कैसा रह गया, प्लस 7 y होगा सब्स्टिट्यूट। y की वैल्यू क्या थी? 4x माइनस 7। ये y की जगह हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, ग्रीन कलर से कर देते हैं। तो y जो है वो था 4x माइनस 7, y की जगह क्या लिख रहे हैं? 4x माइनस 7, करेक्ट। और ये कहानी किसके बराबर है भैया? ये कहानी बराबर है 11 के। अब सब्स्टिट्यूट हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से कितना बनेगा? ये हो जाएगा 2x प्लस 28x माइनस 49 इक्वल्स टू 11। ये बन गया आपके पास 30x, ये उधर चला गया, बन गया 60 और x की वैल्यू आ गई 2। आराम से खुद से सॉल्व करो, थोड़ा सा हाथ सेट होना शुरू होगा। जो हैंड्स रस्टी हो गए हमारे कैलकुलेशन में, बहुत टाइम से पढ़ी नहीं है हमने, तो सेट हो जाएंगी, राइट। तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, x2 आ गया। नोटिस करो यहाँ पे भी x क्या आया था? 2। दोनों मेथड करेक्ट है, जिसको मर्जी फॉलो करो। एक बार x2 आ गया तो y तो हमारे पास है ही, x की टर्म में निकल आएगा आराम से। कितना हो जाएगा y इक्वल्स टू 4x। x कितना है भाई साहब? x आ गया 2, तो 4 2 जा माइनस 7, कितना हो गया बेटा? 4 2 जा 8, 8 माइनस 7 बराबर 1। y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। दीज आर द टू मेथड्स, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। ये मैंडेटरी है, व्हेन यू बिगिन योर प्रिपरेशंस आपको 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करना आना चाहिए, आइदर बाय दिस मेथड और बाय दिस मेथड और द शॉर्टकट वी आर गोइंग टू लर्न। पर सॉल्व करना आना चाहिए। जब क्लासेस चल रही होती हैं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करते करते, स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाते बनाते तक यहाँ पहुंच गए, छोड़ दो, फिर आपसे हो गया मतलब, राइट। इसके आगे के सॉल्व करके टाइम खराब नहीं करना है आपको। वंस यू आर कॉन्फिडेंट कि आपसे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व हो ही जाती है, दैट्स हाउ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस टाइम। बट येस, यू हैव टू रीच दैट लेवल कि हाँ मेरे से इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, राइट। ताकि जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, इक्वेशंस बन जाए, सॉल्व हो जाती है, डन, राइट। सॉल्व करना सीख गए, बनाना भी सीख लेंगे, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, शॉर्टकट सीखते हैं। अब मैं एक लाइन में आंसर लिखूंगा,
पहले शॉर्टकट को मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिखूंगा, जब आप सीख जाओगे तो आप एक लाइन में खुद से कर पाओगे, हवा में ही हो जाएगा। देखो x इक्वल्स टू समथिंग आने वाला है, y इक्वल्स टू समथिंग आने वाला है, एक लाइन में आएगा। बस x पे माइनस लगाओ और y को ऐसा ही छोड़ दो, समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग अपॉन समथिंग, यू विल गेट दी आंसर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है वो सीखते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? आराम से अपनी पेस पे देखना, जिसको आता है समझ में आ रहा है वो 2x पे कर लो, किसको नहीं आ रहा है वो स्लो करके देख लो, पॉज करके खुद से करो, राइट। गेट द हैबिट ऑफ लर्निंग फ्रॉम ऑनलाइन, यूटिलाइज इट फॉर योर बेस्ट, ठीक है। इतना समझ में आया? हम लिखेंगे x इक्वल्स टू समथिंग, y इक्वल्स टू समथिंग, समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग अपॉन समथिंग, x के बाहर बस माइनस लगाना है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर देखो कैसे सेट होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपके पास सारे कोफिशिएंट से बढ़िया है, इसका कोफिशिएंट आपको दिख नहीं रहा है पर है 1y तो लिख सकता हूं ना। अब वो y की जगह 1y नहीं लिखा, y छोड़ दिया। अब देखो डिनोमिनेटर कैसे सेट करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, दिस इंटू दिस, करेक्ट। यहाँ -1 होता तो -1 से मल्टीप्लाई करते, +1 है अभी, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, तो नीचे आ गया 2, राइट। नीचे क्या आ गया सबसे पहले आपके पास? नीचे आपके पास सबसे पहले आ गया 2, ठीक है, माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, कितना है बेटा? 7 4 जा 28, तो 2 माइनस 28। अब ये अगली बार आप मन में कर लोगे, पहली बार के लिए मैं सिखा रहा हूं तो मैं आराम से लिख रहा हूं, दिस इंटू दिस करना है, माइनस दिस इंटू दिस करना है, चमकता है। आगे आपके पास कितना है बेटा? ये माइनस ऑफ समथिंग अपॉन 2 माइनस 28 बन गया -26। एक के लिए कर लिया, y के लिए करने की जरूरत नहीं है, y के लिए भी सेम ही डिनोमिनेटर है, नीचे आप वापस उठा के -26 लिख दो, दैट्स इट। अब ये स्टेप आप मन में कर रहे होगे, अभी सीख रहे हो पहली बार तो बता रहा हूँ। 2 माइनस 28 -26 में डायरेक्ट लिखता, उसमें डायरेक्ट लिख के दिखाऊंगा, आप खुद से चेक करना, सेकंड वाला अभी जो वहां पे करूंगा, राइट। अब सवाल है कि न्यूमरेटर में क्या आने वाला है, अब देखते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या आने वाला है उसको देखते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक, राइट। देखो न्यूमरेटर के लिए आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप x का न्यूमरेटर ढूंढ रहे हो, x को छुपा दो, x को देखो ही मत, ये छुपा हुआ है। और इधर की कहानी पे आओ, 7 मल्टीप्लाई बाय 9 63, 63 माइनस 11 मल्टीप्लाई 1 11, तो 63 माइनस 11 कितना आ गया बेटा? 52। आंसर आ चुका बेटा, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस बन जाएगा, 52 अपॉन 26 कितना आ गया? 2, x की वैल्यू आ गई 2। वंस यू बिकम फास्टर, 4 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर लो, आई गारंटी यू आप सीधा ये लिख रहे होगे, ये कर ही नहीं रहोगे, ये कैलकुलेशन मन में हो सकती है। कैसे? देखो आपको डिनोमिनेटर लिखना था 2 माइनस 28, माइनस का 26 दोनों तरफ लिख दिया, x के लिए लिख रहे हो x छुपा दिया, y की कहानी 63 माइनस 11 52 सीधा लिख दिया, मन में 52 अपॉन -26 आंसर। अब y की बात करते हैं, जब आपने x निकाला था आपने x को छुपाया था, अब जब y निकालने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है किसको छुपाओगे? y को छुपाओगे, तो बेटा y को छुपा लो। जैसे ही y को छुपा लिया, y छुपा हुआ मान लो ये है ही नहीं, क्या बन रहा है? 2 इंटू 9 18, करेक्ट, माइनस y तो है ही नहीं, 11 इंटू 4 कितना हो गया? 11 इंटू 4 11 इंटू 4 44, नीचे क्या लिखा हुआ है? -26, कितना हो गया बेटा? -26 कट गया, y आ गया आपके पास 1 स्टेप एंड यू विल गेट द आंसर। पुट करके देख लो, टेस्ट हो जाएगा। x 2 है, 2 2 जा 4, y 1 है, 7 1 जा 7, 7 प्लस 4 11, सही बात है, 4 इंटू 2 8, y वैल्यू कितनी है? 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, सही बात है, सही आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। चमकता है कैसे निकाले? अब ये वाला मैं फास्ट करके दिखाऊंगा, आप भी पहले इसको पॉज करके आराम से थोड़े कंफर्टेबल हो जाओ, 2 बार देख लो, फिर इसको हवा में करने की कोशिश करना, तभी मजा आएगा, तभी ट्रिक की ब्यूटी समझ में आएगी। देखो मैं डायरेक्ट निकाल के दिखाता हूँ, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ, अब देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। क्या करना है? 5 2 जा 10, 10 माइनस 28 यानी कि माइनस का 18, ऊपर क्या आएगा? x को छुपाया, 7 माइनस ऑफ -2 यानी कि 7 प्लस 2 9 हो जाएगा। ध्यान रखना है ये -1 इंटू 2 -2 बना है, ऊपर आपके पास रहा होगा 7, फिर आपने माइनस करना था, राइट। अब माइनस कितना करना? -1 इंटू 2 यानी कि -2, यहाँ से आई है ये कहानी, आपके लिए लिख रहा हूँ, पर आपने देखा मैंने मन में कर लिया था, माइनस से माइनस कटा, x की वैल्यू आ गई हाफ, करेक्ट। ये गड़बड़ मत करना, -1 इंटू 2 -2 बना है, और ये क्या बना है? 7 1 जा 7, तो 7 माइनस -2, क्लियर। चलो इसी तरीके से y की बात करते हैं बेटा, ठीक है, इसी तरीके से y की बात करते हैं, इसको हटा दूंगा अभी, 7 माइनस -2, राइट। आप खुद से मन में करोगे, एक स्टेप अगर आपको करना हो तो लिख लेना इनिशियली,
y की बात करता हूँ बेटा डायरेक्टली, ठीक है। चलो आ जाओ y की बात करते हैं। बेटा नीचे तो सेम ही है, नीचे कितना था -18 आया था, तो नीचे तो सेम ही है। अब y निकालना तो y को छुपाए, 5 बन जा 5, 5 माइनस -4 यानी कि 9 बन जाएगा। कितना आ गया -12, वैल्यू आ गई y इक्वल्स टू -12, x इक्वल्स टू हाफ। नाउ यू सी यू आर राइटिंग दिस मच और यू वांट टू राइट दिस मच। नाउ आपको लग रहा होगा कि आज सर क्या ही फर्क पड़ता है, थोड़ा सा ही तो लिखना बचा है। नहीं, कैट में हम 40 मिनट में 15 भी सवाल ही कर पाता है एक अच्छा बच्चा भी, राइट। और किसी सवाल को करने में उसको 2 मिनट लगता है, किसी को लगभग 3 मिनट लग जाता है, कोई वो 1 मिनट के अंदर भी करता है। अब अगर आप इतने से इतना लिखोगे बस, सो यू आर सेविंग टाइम एवरी क्वेश्चन। और वो जो टाइम है वो कहीं ना कहीं 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड इतना बचता है एक क्वेश्चन में। अगर आप 8-10 क्वेश्चन में भी ये 15-15 सेकंड बचा जाओ, 250 सेकंड आपके पास, 10 × 15 150 सेकंड होते हैं, 150 सेकंड 2.5 मिनट होता है। 2.5 मिनट अगर आप बचा रहे हो, दैट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा टाइम टू अटेम्प्ट 1 मोर क्वेश्चन विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स, परसेंटाइल हिल जाती है पूरी पूरी, राइट। चलो 3 मिनट सीखे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं वैसे, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पीछे आपने सब्स्टिट्यूशन और उससे पहले आपने एलिमिनेशन सीखा था। अब एक स्पेशल केस देखते हैं। कभी कभी आपको इक्वेशन इस तरीके की दे देता है। अब ये इक्वेशन देख के बच्चा घबरा जाता है कि भाई साहब ये क्या इक्वेशन दे दी आपने, इतनी बड़ी है, मैं कुछ भी लगाऊंगा, दिस इंटू दिस करूंगा, दिस इंटू दिस तो भी मेहनत, इसको 23 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मेहनत, मैच कराऊंगा तो दिख ही नहीं रहा क्या करके मैच कराऊं। नोटिस करो कितने ब्यूटीफुल इसने 32 बदले हैं, 23 बदले हैं। आप कुछ मत करो, आप इन दोनों इक्वेशंस को पहले ऐड कर दो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, देखना क्या होता है। पहले ऐड करते हैं, 32 + 23 कितना हो गया बेटा 55x। यहाँ भी 55 ही बनेगा, कुछ भी कर लो क्योंकि नंबर तो चेंज हुआ है। यहाँ भी 32 23 ऐड हो रहा है, यहाँ भी 32 और 23 ऐड हो रहा है। यहाँ x के पीछे x ऐसे लगे थे, यहाँ y के पीछे लगे, इधर से ऐड करा कितना हो गया बेटा 55। आपके पास तुरंत x + y = 1 आ गया, 55 कट गया, कॉमन आ गया। अब ये कितनी गंदी इक्वेशन थी, अब आपके पास कितनी अच्छी इक्वेशन आ गई, इजंट इट। ऐड करके निपटाओ काम। अब इसी को एक बार सब्ट्रैक्ट करो और देखो कितना बढ़िया काम होगा। सब्ट्रैक्ट करूँ मैं, चलो यहाँ पे करता हूँ। 32x + 23y इज इक्वल्स टू कितना बेटा 41। दूसरी इक्वेशन क्या है, 23x + 32y इज इक्वल्स टू कितना बेटा 14। सब्ट्रैक्ट करो एक बार, 32 - 23 बनेगा बेटा 9x, माइनस कर रहा हूँ मैं, राइट। 23 - 32 बनेगा -9y, फिर से 9 आया, इक्वल्स टू 41 - 14 करोगे 27, 9 कट जाएगा, 9 तीनों जगह गया। अब इक्वेशन क्या आ गई, x - y, 9 3 जा होता है यानी कि 3। ये हो गई इक्वेशन 2। सही बात है कि नहीं, करेक्ट बात है कि नहीं। तो जो इक्वेशन हमको गंदी गंदी दिख रही थी वो हमने छोटी करके अब यहाँ बना दी, x + y और x - y। Now these are very simple equations which I am very sure you can easily solve it and it won't take much time as well, isn't it? आप जो मेथड लगाने लगाओ, ऐड कर दे, जैसे ही ऐड करेंगे y से y कट जाएगा, you will get 2x इज इक्वल टू 3 + 1 4 आएगा, x की वैल्यू आ गई 2, राइट। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब y भी निकाल लेते हैं, x की वैल्यू 2 आ गई, किसी में भी डाल दो, तो मैं यहाँ x की जगह 2 डाल देता हूँ। जैसे ही आपने x की जगह उधर गया होगा, 1 - 2 बना होगा, y की वैल्यू -1 आ गई होगी, खत्म हो गया बेटा, दैट्स इट। इतना सा किया, यू आर डन। तो अगर आपको दिखे कि भाई इन्होंने पलटी मार ली है, एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, आपकी इक्वेशन हमेशा x + y और x - y आ जाएगी। और एक बार ये आ गई ना बेटा, खत्म है, आसानी से आता है, सिंपल, ठीक, डन। आगे बढ़ाए कहानी को। चलो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके दिखाओगे, मुझे सेम करना है, एक बार ऐड करना, एक बार सब्ट्रैक्ट, एक बार x + y आया, एक बार x - y सॉल्व कर लेना। देख लो वापस 28 28 72 72 पलटे हैं। मैं एक साइड करके दिखा देता हूँ ऐड करके, आप सब्ट्रैक्ट करके देख लेना। ऐड करोगे कितना आएगा बेटा, 100x + 100y = 200। 100 से कट रहा है, x + y = 2 आ गया, पहली इक्वेशन आ गई। सब्ट्रैक्ट करके दूसरी निकालना, वहाँ से x - y = समथिंग आ जाएगी, फिर उसको सॉल्व करना और मुझे बताना। तो ये हो गया होमवर्क क्वेश्चन। लेट मी नो इन द कमेंट्स। और भी होमवर्क क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने तो आपको 20 क्वेश्चंस की डीपीपी आ जाएगी। ऐप पे जाना, वहाँ पे जाके लिखना, बैचेस में कैट एसेंशियल्स, कैट 2024 एसेंशियल्स आपको बैच मिल जाएगा, फ्री बैच है, डाउनलोड करो, स्टार्ट कर लो उसको करना, राइट।
सीधा वहाँ पे हर क्वेश्चन हर लेक्चर के साथ डीपीपी 15-20 सवाल करना शुरू करो। डन। अब कहानी थी टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स की, ये तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं टू वेरिएबल जब इक्वेशन कम पड़ जाएगी। सवाल कुछ इस तरीके का, इफ ए बी इक्वल्स टू 15 फाइंड ए एंड बी। ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ, इम्पॉसिबल है, नो बडी कैन सॉल्व इट, देयर आर मल्टीपल वैल्यूज। पर कैट क्या करता है, इसके साथ एक चीज डालता है, क्या लिखेगा, इफ ए बी इक्वल्स टू 15, राइट, साथ में बोलेगा एंड ए एंड बी आर इंटीजर्स, और वो भी कौन से, पॉजिटिव। अब देखो वो स्टेटमेंट्स ऐड करते रहेगा और हम थोड़ा सा रिजॉल्व करते रहेंगे। पहली लाइन तो ये डाली, एंड ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। फाइंड ए एंड बी, अभी भी सॉल्व नहीं कर सकते पर हम एक लेवल तक आगे बढ़ जाएंगे। देखो a इंटू बी है 15, करेक्ट, a को b से मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपको मिल रहा है 15, और कह रहा है a और b पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं है हमारे पास। 15 कैसे बन सकता है दो लोगों से, बड़ी सीधी सी बात है भाई, या तो 1 मल्टीप्लाई बाय 15 रहा होगा, या 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रहा होगा, या 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रहा होगा, या 15 मल्टीप्लाई बाय 1 रहा होगा। अब ये एप्टीट्यूड है, ये एक अप्रोच है। आप इंतजार मत करते रहो कि दूसरी इक्वेशन बनेगी, क्योंकि इसको तो हम इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर नहीं करना है इसको, यही बचाएगा। अब पॉजिटिव इंटीजर, बहुत बड़ी बात है ये। अब सिर्फ ये 4 तरीकों से बन सकता था, कुछ तो सॉल्व हुआ आगे। अब आगे बोलेगा, इसके आगे फुल स्टॉप लगाएगा, ठीक है, इफ ए बी इक्वल्स टू 15 एंड ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर वो बोलेगा ऑल्सो बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। अब जैसे उसने बोल दिया ऑल्सो बी इज ग्रेटर देन ए, तो कौन कौन से, अब यहाँ तो बी ए से बड़ा है, यहाँ भी बी ए से बड़ा है, यहाँ पे बी ए से छोटा हो गया, तो ये केस कट गया, ये केस कट गया। इस तरीके से वो आपको आंसर तक लेके जाएगा। ये है एप्टीट्यूड जो बिल्ड करना है विद टाइम। अभी भी 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, राइट। इसके आगे एक और लाइन डाल देगा, ऑल्सो बी इज ग्रेटर देन ए एंड ए इज प्राइम नंबर। अब सॉल्व हो गया, कह रहा है ए प्राइम नंबर है, 1 प्राइम होता ही नहीं है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, कट गया। यानी यही कहानी थी। तो ए 3 हो गया और बी 5 हो गया, फाइंड ए एंड बी, ए 3 है बी 5 है, दैट इज योर आंसर। अब बचपन से हम पढ़ते रहे कि भाई 2 इक्वेशन की 2 वेरिएबल लगेंगे, उसने नहीं दी, उसने 2 वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन दिया, ठीक, 2 वेरिएबल थे ए एंड बी, इक्वेशन एक दिया, भाई साहब करके दिखाओ। हमने तो दे दिया क्वेश्चन, फालतू की कहानी करी, ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर, बी ग्रेटर देन ए एंड ए इज प्राइम नंबर, ये सब क्यों कर रहा है? कुछ चाहता है कि आप आगे बढ़ो और दिमाग लगाओ एक्स्ट्रा, और वो ये था, ठीक, मजा आया। ये अप्रोचेज हैं जो आपको विद टाइम डेवलप करनी है। आज समझ में आती है तो बढ़िया, नहीं भी समझ में आती तो एटलीस्ट नाउ यू नो दैट समटाइम्स इक्वेशंस विल बी लेस, राइट। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को तुम लोग ट्राई करो, मैं एक बार बोर्ड से हट जाता हूँ, योर टर्न, ट्राई इट आउट एंड लेट्स सी कैन यू सॉल्व इट। चलो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने सॉल्व कर लिया, अब चलते हैं इस पे और इसको सॉल्व करते हैं, राइट। लेट्स गो हेड। इफ ए बी इक्वल्स टू 127 फाइंड ए प्लस बी गिवन दैट ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। वापस से कहानी की गई, अब वापस से वही बात है, ए एंड बी इज इक्वल्स टू 127 पॉजिटिव इंटीजर। क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, दिमाग लगाया? अगर नोटिस करने गए तो भाई साहब ये जो आदमी है ये किसी से डिवाइड ही नहीं हो रहा, ये प्राइम नंबर है ना, तो 1 से तो ठीक है जा रहा है, 1 से जाना तो पड़ेगा ही, हर एक नंबर 1 से जाएगा, 2 से जा नहीं रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, इवन नंबर से जाएगा नहीं तो 4, 6, 8, 10 तो पिक्चर के बाहर है, 5 से भी नहीं जा रहा, 7 से ट्राई किया, 7 1 7 57, 7 से भी नहीं जा रहा, 9 से भी नहीं जा रहा, 9 1 9 3 37, 4 36, जा ही नहीं रहा, प्राइम है। और जैसे ही ये प्राइम हो गया तो भाई साहब तरीका ही एक था, 1 इंटू 127 या 127 इंटू 1। सर कौन सा तरीका था, मुझे कैसे पता? बेटा तेरे को पता करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ए प्लस बी, चाहे ये रहा हो चाहे ये रहा हो, ए प्लस बी कितना आ रहा है, 1 और 127 128, 127 प्लस 1 128, कुछ भी हो 128 ही तो होगा। इस बार ए बी नहीं पूछा, सम पूछा, आई डोंट केयर, जो भी रहा हो 127 और 1 या 1 और 127, आंसर तो सम 128 आएगा, इजंट इट। चलो एक और, ट्राई इट आउट।
3a plus 5b equals to 22. Find a plus b given that a and b are positive integers. चलो ब्लू कलर लेते हैं, वापस से वही बात, पॉजिटिव इंटीजर। अब तुम्हारे दिमाग में खटकना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया, कुछ तो खेल होने वाला है। नाउ 3a इक्वल्स टू 5b है, 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 22, ठीक बात है। अब देखो a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है। एक काम करते हैं, ए को बी की टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं जैसा हम सब्स्टिट्यूशन में करते थे, और देखते हैं क्या हो रहा है। राइट, मैंने कहा 3a हो गया भाई साहब 22 माइनस 5b, राइट, और ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 22 माइनस 5b अपॉन ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 बन गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? अब ए भी पॉजिटिव इंटीजर है और बी भी पॉजिटिव इंटीजर है, दे रखा है भाई ने, ए पॉजिटिव इंटीजर बी पॉजिटिव इंटीजर। अब आप रखना शुरू करो कि बी की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, ज़्यादा दूर तक रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एप्टीट्यूड से ऑब्जर्व करना चाहिए था कि भाई ए पॉजिटिव है, और ए पॉजिटिव तभी आ सकता है जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो। अगर ये नेगेटिव बन गई तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये 5 या 5 से बड़ा होता ही नेगेटिव बन जाएगी। 22 में से अगर आपने बी को 5 भी रख दिया तो 5 इंटू 5 25 बन जाएगा। 22 में से 25 सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो गया तो फिर तो भाई साहब नेगेटिव में चले गए, और नेगेटिव अलाउड नहीं है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पॉजिटिव, तो ज़्यादा रखनी ही नहीं है। जब रखनी ही 4 तक रख के देखते हैं, क्योंकि 5 या 5 से बड़ा रख के देख लो आप। 22 माइनस 5b में जो मन में आ रहा है, 5 या 5 से बड़ा नंबर देखो, ये नेगेटिव बन जाएगा। 5 रखा 22 माइनस 25 क्या बना नेगेटिव, 6 रखा 22 माइनस 30 क्या बना नेगेटिव, कुछ भी रखो नेगेटिव होता रहेगा, इजंट इट। यानी कि इसको हमको 5 से तो छोटा ही रखना है, और नहीं भी ऑब्जर्व करते तो अपने आप पकड़ में आ जाता। देखना चाहते हो कैसे? चलो शुरू करते हैं। अगर मैंने बी को रखा 1, ठीक है, बी पे देखते हैं। अगर आपने बी को रखा 1, राइट, तो ए की कहानी क्या हो जाएगी, ए बनेगा 22 माइनस का 5 अपॉन 3। क्या ये इंटीजर है? क्या ये इंटीजर है? क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू कितनी थी भाई साहब, ए की वैल्यू थी 22 माइनस 5b अपॉन 3, इजंट इट। पहली बार कर रहे हो इसलिए स्लो करके दिखा रहा हूँ, वरना ये सब बिना लिखे ही हो जाता है। ठीक, अब आप देखो, आपने रखा b को 1, ये क्या बन गया 22 माइनस 5/3 17/3, नॉट एंड इंटीजर, फेल। आपने रखा b को 2, ये क्या बन गया बेटा 22 माइनस 10 अपॉन 3, 22 माइनस 10 अपॉन 3 कितना हो गया बेटा, 22 माइनस 10 हुआ 12, 12/3 हो गया 4। यहाँ पे इंटीजर बन रहा है, ये पॉसिबिलिटी है कि b2 हो जाए a4 हो जाए। और देखते हैं, b को 3 रखा 22 माइनस 15 17 अपॉन 3, नॉट एन इंटीजर, इजंट इट। 22 माइनस 15 अपॉन 3 कितना 7/3, नॉट एन इंटीजर। 4 रखा 22 माइनस 20 विच इज 2 अपॉन 3, अगेन नॉट एन इंटीजर। बस ये आपके लिए दिखा रहा हूँ मैं, वरना इतना चेक नहीं करता। अभी दिखाऊंगा शॉर्टकट से कैसे करता। ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल, और इसके आगे तो जाने का सेंस ही नहीं है। 5 रखते ही क्या हो गया 22 माइनस 25 अपॉन 3, तो नेगेटिव में चला गया, इसके आगे सब नेगेटिव में जाएगा, फेल। सो व्हाट इज द आंसर, A4 B2, यानी कि 4 + 2 दैट इज 6, राइट। अब देखो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं थी, ये तो सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने करा है, सो दैट यू विजुअलाइज। फर्स्ट सेकंड क्लासेस है, इनिशियल स्टेज है। देखो मन में रखना शुरू करो आप यहाँ पे, मन में, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। आप रखो b को 1 हो गया, 22 माइनस 5 बन जा 5, 22 माइनस 5 17, 17/3 इंटीजर होता है, नहीं, हटाओ। b को रखो 2, 22 माइनस 10 12, 10 कैसे सर, 5 भी लिखा, अरे b2 डाला है, 5 2 जा 10, 22 माइनस 10 12, 12/3 4, इंटीजर, राइट। यानी b2 रखते ही तुम्हारा जो a है वो 4 आया, इंटीजर। b को 3 रखो बेटा, 22 माइनस 15, राइट, 22 माइनस 15 7, 7/3 नॉट एन इंटीजर। b को रखो 4, 22 माइनस 20 2, 2/3 नॉट एन इंटीजर। फिर आप 5 रखोगे तो गेम ही खत्म हो जाएगा, नेगेटिव चले जाएगा। 22 माइनस 25 -3 डोंट वरी आफ्टर दिस, वाई, यू आर गेटिंग नेगेटिव इंटीजर्स। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज 2 and 4, इतने में हो जाएगा, सारे लिखने नहीं पड़ेंगे, पहली बार कर रहे हो इसलिए सिखा रहा हूँ। सो गेट यूज टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। येस, दिस ऑल विल बी टॉट इन योर क्लास एज वेल। बेसिक से ही शुरू करेंगे, राइट, इनफैक्ट एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से ही शुरू करूंगा, बट इफ यू ऑलरेडी नो दिस कि ये सब आने वाला है, यू विल बी लिटिल प्रिपेयर्ड। 2 बार 3 बार देखोगे परफेक्ट हो जाएगा। डन। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो बेटा।
राइट। सिमिलर टाइप से करना एकदम, होमवर्क क्वेश्चन है, आप करके मेरे को आंसर बताओगे। कैसे स्टार्ट करोगे, वापस से वही काम करना बेटा। 3a प्लस 4b इक्वल्स टू 20 दे रखा है, राइट। 3a इक्वल्स टू लिखना 20 माइनस 4b, और a को लिख देना बेटा 20 माइनस 4b अपॉन 3। इसको करने का एक और तरीका भी होता है, पर वो क्लास में सीखेंगे, राइट। अभी उसका टाइम नहीं आया, वो क्लास में सीखेंगे, वहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछता है। अब इसको आराम से आप करना, b की वैल्यू रखने शुरू करना, b को 1 रखना, b को 2 रखना, b को 3 रखना, b को 4 रखना। इसके आगे जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि 5 रखते ही 4 5 जा 20, 20 माइनस 20 जीरो, जीरो अलाउड नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। फिर 4 से बड़ा आप 5 के बाद 6 रखोगे तो 24 नेगेटिव हो जाएगा, खेल खत्म। ये 4 पे आपको चेक करना है कि इन चारों बी पे कौन सा ए जो है इंटीजर बन रहा है पॉजिटिव का, उसको ले लो, दैट इज द आंसर। जहाँ फ्रैक्शन बने वो वहीं कट जाएगा, राइट। तो बी तो इन चारों में से कोई वैल्यू लेगा। ट्राई करना, कमेंट्स में आगे आंसर बताना, ठीक है। देखे पता चलेगा कितने लोग सीख पाए, राइट। चलो भाई आगे बात करते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। आई विल गिव यू सम टाइम, सॉल्व इट वंस ऑन योर ओन एंड देन वी विल कंटिन्यू। चलो मैं करता हूँ, राइट। मेरा मानना है आपने ट्राई किया। कह रहा है a की बार b इक्वल्स टू 16, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी गिवन दैट a एंड b आर इंटीजर्स। मतलब a और b पक्का इंटीजर्स है और हमें मिनिमम वैल्यू a और b की निकालनी है। सबसे पहले ना ट्राई करो क्या क्या हो सकता है। दोनों इंटीजर्स हैं, कैसे बना सकते हो 16? एक तो आप बना सकते हो 2 की पावर 4 से 16, एक आप बना सकते हो 4 की पावर 2 से 16। अधिकतर बच्चा यही दो केस सीखता है या सोचता है। सोचो -2 की पावर 4 कर दी तब भी तो 16 आएगा। -2 की पावर 4 का मतलब क्या है? -2 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है। जब 4 बार -2 मल्टीप्लाई होगा तो बेटा क्या होगा? माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 4 10 की पावर 4 16, इजंट इट? सिमिलरली -4 की पावर भी तो 2 हो सकता है। ये एप्टीट्यूड है जो आपको विद टाइम सीखना है। यस आज की क्लास के बाद ही आप ये नहीं सीख जाओगे। यस आज की क्लास के बाद आपको लगेगा कि अभी यार ये तो बहुत क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है, कैसे सोचेंगे सब। नहीं, ये सब नहीं सोचना है। विथ टाइम ऑटोमेटिकली बिल्ट हो जाएगा। द आइडिया इज यू गेट टू नो दैट दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर। 3-4 बार देखोगे नया सा ये भी नहीं लगेगा। आज को लग रहा है क्योंकि पहली बार सीख रहे हो, आज तक किसी ने ऐसा सिखाया नहीं है, सोचवाया नहीं है। सब वही बेसिक आपको मैथ्स की तरह पढ़ा रहे हैं। ये कैट का पेपर होने वाला है, मैथ्स का पेपर नहीं होने वाला है, राइट। सो वी नीड टू गेट रेडी विद दीज थिंग्स दैट दीज आर गोइंग टू कम एंड दैट इज हाउ वी नीड टू थिंक। देयर आर ऑलवेज गोइंग टू बी लेस इक्वेशंस इफ इट इज अ गुड क्वेश्चन। आ जाओ, गेम खत्म है। ये क्या है? ये ए की पावर बी थे, राइट। ये और सब मैंने ए की बार बी के फॉर्म के लिख दिए जो 16 देते हैं। गेम खत्म। यहाँ पे ए कितना आ रहा है और बी कितना आ रहा है? A2 और B4, A4 B2, A-2 और B4, A-4 और B2 लिख दिया मैंने। A बेस थी 2 4 -2 -4 और B पावर थी 4 2 4 2। क्या बोल रहा है? A एंड B इंटीजर्स, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ A प्लस B। यहाँ से A प्लस B कितना आया? 6। यहाँ से कितना आया आपके पास? सॉरी ये 2 था बेटा, तो ये भी 6 आया। यहाँ से कितना आया? 2, और यहाँ से कितना आया? -2। बेटा मिनिमम वैल्यू कौन सी है चेक करके बता दो। कितनी है मिनिमम वैल्यू? चेक करके आसानी से कोई भी बच्चा इजीली बता देगा। मिनिमम वैल्यू आ रही कौन सी? -2, दैट इज द आंसर। डन। इस तरीके से सोचना है, इस तरीके से कहानी बनेगी। दैट इज एन एक्स्ट्रा एज, यू नो, दैट इज रिलेटेड टू कैट। इट्स नॉट मैथ्स, इट्स एप्टीट्यूड। दैट इज व्हाई यू नीड to spend some time with quant of CAT 2023. If you treat it as maths, it's going to backfire, right? आगे बढ़ते हैं बेटा, right? Less equations, more variables, इसको सीखने की बारी आ गई है। When you will have, you know, 3 4 ऐसी कुछ कहानी की मल्टीपल वेरिएबल्स इक्वेशन है कि देखते हैं कैसे। इस इक्वेशन को नोटिस करो, ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है बेटा, राइट। यहाँ आसान पैटर्न है, पहली बार नया सा लगेगा, एक बार देख लोगे फिर आप होमवर्क क्वेश्चन खुद से कर लोगे। ये देखो, एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, राइट। वापस आओ, एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, नेट हो गई हमारे पास 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल। तीसरा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछ रहे हो। देखो बेटा कैसे निकलती है। इसमें ना गैप ढूंढो, इसमें कितना कितना गैप था? 3 का गैप है, राइट। 5 और 8 के बीच में कितना गैप है? 3 का गैप है। 3 3 का गैप आ रहा है आपके कोफिशिएंट्स में। ये a के पीछे कुछ नहीं लिखा है, 1 लिख दो। कितने का गैप चल रहा है बेटा? 2 का गैप चल रहा है। कितना गैप चल रहा है बेटा? 2 का गैप चल रहा है। 3 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, 2 का गैप। समझ में आ रही बात? इधर 2 का गैप था ना, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो।
इधर 3 का गैप था, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर मैजिक देखना। इधर जो गैप है वो यहाँ मल्टीप्लाई करो, इधर जो गैप है यहाँ मल्टीप्लाई करो। देखें ये कितना होगा बेटा, अब देखो आपको मैजिक दिखेगा। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना है बेटा 4a प्लस 10b प्लस 8 2 जा 16c इक्वल्स टू 18। इधर करो 3 1 जा 3a प्लस 3 3 जा 9b प्लस 3 5 जा 15c इक्वल्स टू 3 7 जा 21। कुछ नज़र आ रहा है बेटा? अब तो नज़र आ रहा होगा। क्या बनाना है, a प्लस बी प्लस सी, सब्ट्रैक्ट करो और गेम खत्म करो। 4a माइनस 3a a, 10b माइनस 9b b, 16c माइनस 15c c, 18 माइनस 21 माइनस 3 एंड यू हैव गॉट द आंसर। जब भी कोफिशिएंट्स का गैप सेम हो वो यही चाहता है, जो गैप है वो इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। या तो आपके पास ऐसी कोई टर्म आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी, या आ जाएगी 3a प्लस 3b प्लस 3c, या 5a प्लस 5b प्लस 5c। उससे डिवाइड कर देंगे कोफिशिएंट से, जो सब में कॉमन आएगा आंसर आ जाएगा। यहाँ लकीली सेम आ गया, राइट। इसी के जैसा एकदम सेम क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन, ये आप करना। जब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करने जाओगे तो यहाँ 4 से और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास यहाँ पे कर करा के 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी समथिंग। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देना, ये कट जाएगा, वापस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। करना वही है, जो इसका गैप वो इधर मल्टीप्लाई, जो इसका गैप वो इधर मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, ट्राई करना बेटा। दिस इज फॉर योर होमवर्क। मुझे आके बता देना कमेंट्स में। ये होमवर्क है जो 2-3 क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, गो बैक, गो टू PW ऐप, डाउनलोड इट, जाके MBA सिलेक्ट करो, CAT 2024 एसेंशियल सिलेक्ट करो, यू विल गेट अ DPP पर एवरी क्लास, एवरी लेक्चर। सोल्व दोस 20 क्वेश्चंस एंड गेट यूज्ड टू ऑल दीज थिंग्स, राइट। आ जाओ, लेवल अप करते हैं विजुअलाइजेशन का। 2 बढ़िया सवाल एकदम, है ना, मजा आ जाएगा देख के। बन गया तो भाई फिर तो कोई मतलब कमी नहीं है, फिर तो हम अभी तैयार हैं कैट देने के लिए, हमसे अभी दिलवा दो, राइट। वापस याद रहे, दीज आर द स्टफ विच आई एम ट्राइंग टू शो यू सो दैट यू अंडरस्टैंड कि मैथ्स से हटके और क्या सीखना है, इवन अगर हमारी मैथ स्ट्रॉन्ग भी तो है तब भी। और जिनको ये थोड़े से डिफिकल्ट लग रहा है, गो बैक टू फाउंडेशन क्लासेस, दे आर ऑलरेडी देयर ऑन आवर यूट्यूब चैनल, उसको देखो, फाउंडेशन के बाद आप ये एसेंशियल्स देखो, ठीक है। आ जाओ, अपने पास इक्वेशन है 2a प्लस 3b प्लस 4c equals to 9. Find the value of a, b, c given that a, b and c are positive integers. सही बात है, पॉजिटिव इंटीजर्स बता दिया, हमको वैल्यू निकालनी है a, b, c के मल्टीप्लिकेशन की। इक्वेशन 1, वेरिएबल 3, बड़ी नाइंसाफी है, क्या करें भाई। सुनो ढंग से, आप भूल जाओ या 9 लिखा हुआ है, आप मेरे को सिर्फ इतने पार्ट की मिनिमम वैल्यू बताना, सिर्फ इतने पार्ट की मिनिमम वैल्यू बताओ, दिमाग लगा के इतने पार्ट की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है बताओ। कैट ऐसा बहुत बार करता है, वो आपको इक्वेशंस ऐसी दे देगा, राइट, एक इक्वेशन में मल्टीपल वेरिएबल्स लगा देगा और आपसे कहेगा बताओ क्या करना है, और वो आपके लिए एक्सट्रीम केस होगा हमेशा। कैसा एक्सट्रीम केस समझते हैं। इससे मैं पूछ रहा हूँ कि आप भूल जाओ कि इधर इक्वल्स टू 9 लिखा है, इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ABC सबसे छोटे बनेंगे। ABC की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, A को 1 रख देता हूँ, B को भी 1 रख देता हूँ, C को भी 1 रख देता हूँ, इससे छोटा ये कभी बन ही नहीं सकता। सही बात है कि नहीं, क्योंकि ABC पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव और 0 रख नहीं सकता। यानी सबसे छोटी वैल्यू जो 2a प्लस 3b प्लस 4c की आने वाली है वो यही आने वाली है, जब आप तीनों को 1 रख दे रहे हो। जब आप तीनों को 1 रख दे रहे हो आपको सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है, अदरवाइज कभी सबसे छोटी वैल्यू मिल ही नहीं सकती। और अगर मैं देखूँ तो ये वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 9। वहाँ क्या लिखा था, 9। यही तो मैजिक है, यही तो ब्यूटी है इस क्वेश्चन की। 2a प्लस 3b प्लस 4c की मिनिमम वैल्यू 9 है, मतलब कुछ भी कर लो 2a प्लस 3b प्लस 4c 9 या 9 से तो बड़ा ही होने वाला है। 9 से छोटा ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हमने इसकी मिनिमम वैल्यू निकाली है। कुछ भी और ABC की वैल्यू रखोगे ये 9 से बड़ा होता चला जाएगा, और आप कह रहे हो आपको इसको 9 बनाना है, तो ABC क्या हुए, 1 1 1, सो दैट ये अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करे, दैट इज 9। यानी क्वेश्चन जान के ऐसा बनाया गया कि यहाँ इक्वेशन दी और इस साइड इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू दे दी, जो आसानी से ऑब्जर्व हो सकती है। कर ली तो बढ़िया, नहीं करी तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। सर इक्वेशन एक ही बन रही थी, वेरिएबल 3 थे, अरे सोचो तो सही, उसने जान के यहाँ पे उसकी मिनिमम वैल्यू लगाई।
जो ढूंढना आसान है, मिनिमम करने के लिए सबसे छोटी वैल्यू दे दो एबीसी को। सबसे छोटी वैल्यू क्या है 1 1 1, जैसी सबसे छोटी वैल्यू दी 9 आ गया। कुछ भी हिला लो, ए को 2 कर दो, ये 2 बन जाएगा, 3 और 4 7 7, ये यहाँ पे 2 डाल दो 4 बन जाएगा, 4 + 3 7 7 + 4 11 11, फंस गए। यानी कि ए बी सी तीनों 1 थे और इसने अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन की थी 9, यानी ए बी सी की वैल्यू कितनी हो गई 1 × 1 × 1 दैट इज इक्वल टू 1। आंसर बिकम्स बी। खेल गया। द क्वेश्चन विच वॉज जस्ट 3 लाइन्स क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुआ। हम सोच रहे हैं क्या करना है, इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है, नहीं, दिमाग लगाना है। वो हमेशा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चिपका देगा। और देखना है ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये सबसे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें उसने एक बार एक चीज और गेम खेली है, 2a + 3b + 4c। उधर वाली चीज मैं लिख ही नहीं रहा, दिमाग लगा के सिर्फ मिनिमम वैल्यू सोचो सबसे पहले। इस बार ध्यान रखना, गिवन दैट a b एंड c आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है बेटा, डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग, राइट, अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, डिफरेंट हैं, सेम नहीं हो सकते, ठीक है। अब बेटा इसको जरा ट्राई करो और बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। पिछली बार तो आपने तीनों 1 रख दिया, उसने डिस्टिंक्ट नहीं बोला था, इस बार उसने डिस्टिंक्ट बोला। तीनों को 1 नहीं रख सकते, अगर ये डिस्टिंक्ट आता है तो फिर तीनों को 1 रखता, 4 5 6 7 8 9 मिनिमम होती, पर आज नहीं, आज डिस्टिंक्ट बोला है। अब सबसे छोटे 3 इंटीजर लेके आओ पॉजिटिव वाले। आपने कहा सर 1 2 और 3। अब सवाल है किसको 1 दे, किसको 2 दे, किसको 3 दे। सोच के बताना, क्या A1 होना चाहिए, B1 होना चाहिए, C1 होना चाहिए, क्या A3 होना चाहिए, B3 होना चाहिए या C3 होना चाहिए, सोच के बताना। बेटा हमें करना है इसको सबसे छोटा, तो आप मेरे को बताओ C को क्या दिया जाए, C को 1 दूं या 3 दूं। अगर आपने C को 1 दे दिया तो ये बनेगा 4, C को 3 दे दिया तो ये बनेगा 12। हमें क्या चाहिए छोटा, 4 या 12, ऑब्वियसली 4, वी आर लुकिंग फॉर स्मॉलर, तो इसको देते हैं हम 1, राइट। इसको हम क्या देते हैं 2 और इसको हम देते हैं 3, यानी जिसका सबसे बड़ा कोफिशिएंट है उसको सबसे छोटा नंबर दो ताकि इंपैक्ट ज़्यादा ना आए, राइट। सही बात है, इसको 3 मिल गया, इसको 1 मिलता तो ये 2 बनता, ये 6 बनता, पर इतना फर्क नहीं है। सबसे ज़्यादा फर्क किस में आएगा, जिसका कोफिशिएंट सबसे बड़ा होगा। अभी 100 C होता, C को 4 दे दिया 400 और C को 1 दिया 100, सबसे ज़्यादा फर्क किस में आ रहा है, जिसका कोफिशिएंट सबसे बड़ा है। सबसे बड़े कोफिशिएंट को सबसे छोटी वैल्यू चिपकाओ, आपको मिनिमम मिलेगा, राइट। याद रखना, क्या याद रखना है, फॉर मिनिमम वैल्यू गिव द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू टू द वेरिएबल with maximum कोफिशिएंट। बस इतनी बात याद रखो, गेम खत्म। सबसे बड़ा कोफिशिएंट किसके पास, C के पास, उसको 1 दे दो, फिर B के पास तो B को 2, फिर A के बाद A को 3। चेक करना कितना बना बेटा, ये बना 6, 3 2 जा बना 6 + 4 1 जा बना 4, 6 6 12 + 4 16। जरा चेक करना, अपनी इक्वेशन में भी 16 तो नहीं था सर, मतलब वापस मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है। और मिनिमम वैल्यू कब आती है, जब आपका C1 होता है, B2 होता है और A3 होता है। खत्म, ABC की वैल्यू आगे निकाल लो, 3 - 2 - 1 यानी कि 0, C इज द आंसर। चमक गया। मज़ा आया तो बेटा हार्ट फायर लगाना, कमेंट्स में आके पता चलेगा आप रिलेट कर पा रहे हो, सीख पा रहे हो, वो नई चीज़ें देख पा रहे हो जो आज तक शायद आपने कभी नहीं देखी थी। और जब उनको देखोगे तो you are getting one step ahead of your competitors. You are getting one step ahead to achieve your dreams, CAT good percentile and of course your dream college. लास्ट टॉपिक देखते बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 10 सेकंड्स। पहले नॉर्मल तरीके से मैं आपको 2 क्वेश्चन कराता हूँ, फिर इसकी ट्रिक सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे हम इसको विद इन द 10 सेकंड्स कर सकते हैं। ये तो आनी चाहिए क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको हम फटाक से निपटाया करेंगे, ठीक है। देखो x² + 8x + 15 = 0। हमें क्या करना है, हमको 2 नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट 15 आता हो। ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिसका प्रोडक्ट आता हो 15, कौन सा 15, प्लस का 15, और जिसका सम जो आता हो वो आता हो प्लस का 8। ऐसे 2 नंबर सोचो, 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट 15 और सम 8। 15 कैसे बनता है, 115 3 5, 115 का सम 16 बन जाएगा, तो
तो 1 और 15 का सम तो 8 होता नहीं है, ये तो बेकार हो गया। फिर हमने कहा सर 3 और 5, यस इनका सम क्या होता है 8, बात बन गई। जैसे ही आपको ये 3 और 5 मिल गया तो 8 को तोड़ के लिख दो 3 और 5 में, राइट। तो मैंने कहा x² प्लस 8x की जगह लिखा बेटा 3x प्लस 5x प्लस 15 = 0। ये हमने स्कूल में सीखा था। कितना हो गया, यहाँ से x कॉमन आया, हमारे पास आया x + 3, यहाँ से आपने 5 कॉमन लिया, यहाँ से आया x और 5 3 × 15 तो 3, फिर आपने x + 3 कॉमन लिया, साथ में आपको मिल गया x + 5 = 0, करेक्ट। इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपने स्कूल में सीखा था, isn't it? The only step is think about two numbers which have a product as +15 and sum as +8। साइन को मत भूल जाना, सब गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने देखा 15 1 15 से बनता है, सम तो 16 हो गया, 8 चाहिए, 3 5 से सम 8 चाहिए, मिल गया, यस। तो 3 और 5 को 8 में तोड़ दिया, खत्म। x कॉमन, x² का x बचा, 3x का सिर्फ 3 बचा, 5 कॉमन x + 3 सही। अब इसके बाद अगर x + 3 0 होता, राइट, तो अगर x + 3 0 हुआ, भाई दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 या ये 0, तो x की वैल्यू आ गई -3, राइट। और अगर x + 5 0 हो जाता तो x की वैल्यू आ गई -5। तो इतनी कहानी हमने स्कूल में सीखी थी, ऐसे हम अपने 10th क्लास के बोर्ड में भी करके आते थे, आज हमको इतनी मेहनत नहीं करनी है, राइट। ऐसे ही आप ये वाला एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेना, राइट। सोचना कि ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट आए +20 और जिसका सम आए -9, इस बार ध्यान रखना बेटा, साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपको ऑब्जर्व होगा 20 कैसे बनता है, 1 और 20 उससे तो 21 बनता है, आपका 5 और 4, यस 5 और 4 से 9 बनता है, राइट। 10 और 2 उससे 12 बनता है, किससे बनता है, 5 और 4 से 9 बनता है। पर ध्यान रखना 5 और 4 के सम +9 होता है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा इस बार, -5 एंड -4, सो दैट -5 × -4 +20 एंड इन दोनों का सम -9, राइट। तो अब आप इसको जब तोड़ोगे तो ऐसे तोड़ोगे, x² -5x -4x +20। आराम से इसके आगे सॉल्व करना और मुझे आंसर बताना, ठीक है। कॉमन वॉमन लेके आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, x - 5 x - 4 = 0, x की वैल्यू 5 और 4 आ जाएगी, चेक करना, आ जाए आंसर तो बता देना। अब हम इसको थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं इतना टाइम इस पर स्पेंड करना नहीं चाहता, मान लेते हैं ये दो इक्वेशन है, अपन फास्ट करेंगे। मेरा सवाल आपसे वापस वही है कि आप ऐसे दो नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट +15 है और जिनका सम +8 है। अगली बार मैं ये भी नहीं लिखूंगा, खुद से सोचना है। आपने कहा सर ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 15 और सम 8, सर एक 5 था और एक 3 था। मैंने कहा प्लस का या माइनस का, आपने कहा सर प्लस का। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा इनके साइन पलटो, वही x की वैल्यू है, इनके साइन पलटो वही x की वैल्यू है। आपने कहा नंबर कौन से थे, 5 और 3 ना, मैंने कहा 5 और 3 लिखो, साइन चेंज कर दो, यही x की वैल्यू है एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है। चेक करें पीछे, यही कहानी थी। आंसर क्या था, -3 -5, वी आर डन। फालतू में वो सॉल्व करना, कॉमन लेना, ये सब झाड़ पालना ही नहीं है। यहाँ पर वापस वही देखो, प्रोडक्ट कितना है 20, सम कितना है -9, राइट। आपने कहा सर 5 और 4, मैंने कहा नहीं बेटा साइन के हिसाब से बताओ, 5 और 4 का सम 9 होता है, आज यहाँ -9 लिखा है। आपने कहा सर ठीक है सॉरी -5 और -4, राइट। आपने कहा सर -5 और -4 क्यों, -5 × -4 प्लस का 20, -5 -4 को सम करोगे -9 आएगा। मैंने कहा तो बेटा जैसे ही x की वैल्यू लिखनी है ना, इनका साइन पलट देना, बस दिस इज योर आंसर। चेक करें बेटा, ये देखो x = 5 एंड x = 4। सो ये सब टाइम पास आपको नहीं करना है, पेपर में जब आएगा मैं सीधा आपसे आंसर मांगूंगा, आप सीधा मेरे को आंसर दोगे, करेक्ट। याद रखना ये तब तक चलता है जब x² के कोफिशिएंट के पीछे कुछ भी नहीं लिखा हो, मतलब 1 है, राइट। x² के पीछे क्या है, 1 है। उसके अलावा 1 के अगर चेंज हो जाए तो कैसे करते हैं वो हम अपनी लाइव क्लासेस में सीखेंगे, बट आज के लिए इतना काफ़ी है कि अगर इतने लेवल तक पहुँचे तो हम डायरेक्टली कर लें, राइट। तो ये आज आपको सिखाना था। सो गेटिंग यू रेडी फॉर कैट 2024, राइट। 1 क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, इसको आप ट्राई करना और इसको भी आप ट्राई करना। चलो एक मैं कर लेता हूँ, अगला वाला आप ट्राई करना। फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके सबसे पहले रूट्स निकालते हैं। रूट्स मतलब वही x की वैल्यू, ठीक है। रूट्स का मतलब बेटा वही है, रूट्स बोल लो, जीरोस बोल लो, राइट, या फिर वैल्यू ऑफ x बोल लो, एक ही बात है। सॉल्व करो बेटा। सम कितना चाहिए, सम चाहिए -9। प्रोडक्ट कितना चाहिए बेटा, प्रोडक्ट चाहिए -22। हाँ, तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट
माइनस का 22 और सम माइनस का 9। 22 कैसे बनता है? 1 और 22, 1 और 22 से तो 9 कभी नहीं बनेगा, राइट। 1 और 22 तो 22 कहाँ पड़ा है? 23, 21 कुछ बना पाएंगे। 11 इंटू 2, हाँ यहाँ से बन सकता है, 11 माइनस 2 9 होता है, ठीक है। तो मैंने कहा सर एक काम करो, -11 और प्लस का 2 ले लो, प्रोडक्ट कितना हुआ? -22, सम कितना हुआ? माइनस का 9। सर ये दो नंबर थे, तो जब x की वैल्यू लिखने जाओगे तो क्या करोगे? बस साइन पलटना है, एक x 11 है और एक जो x है वो कितना है? -2 है, खत्म। क्या बोल रहा है? पॉजिटिव डिफरेंस, मतलब इस तरीके से डिफरेंस निकालो कि आंसर प्लस का है। -2 -11 करोगे तो -13 आएगा, 11 माइनस -2 करोगे, दिस माइनस दिस करोगे तो क्या आंसर आएगा? 11 माइनस -2 यानी कि 13। सो दिस इज योर पॉजिटिव डिफरेंस, आंसर 13। चमक गया? दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट in just your mind. So once this is done, this is your homework question. Finish it off, get the answer, let me know, mention in comments, and I'll be very happy to know that you have understood this particular concept. Right? So figure this out, do this question, right? This is the equation. You will get the notes as well as more practice question on PW app. Go there and watch it. Right? 2 minutes summary. आज की कहानी हमने सीखा कि भाई ज़रूरी नहीं है, it's not necessary, right? Not necessary that number of equations will be equals to number of variables, right? In fact अच्छे क्वेश्चन में होंगे भी नहीं, हमेशा वेरिएबल ज़्यादा हो जाएंगी, still you can solve it. And how will you identify it? You will have to look for 2-3 things. One, is there some information mentioned like कि प्राइम नंबर्स थे या फिर इंटीजर्स थे या समथिंग लाइक कि बी ग्रेटर देन ए और पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर ऐसा कुछ मेंशन है तो आपको जानते हो कि आपको कौन से खेल खेलने हैं, राइट। 2 इक्वेशन 1 वेरिएबल, मैंने क्या आपको 2 वेरिएबल एक इक्वेशन में क्या दिखाया था? मैं डिनोमिनेटर में देख रहा था कब कब इंटीजर बन रहा है। 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल वाला सिखाया, राइट। ये सब कहानी कर करा के आपने सीखा कि ये अगर दे रखा है मतलब कुछ एक्स्ट्रा एज स्मार्टनेस ऑब्जर्वेशन हो सकती है। ऑल्सो लुक फॉर द मिनिमम वैल्यू। अगर एक ही इक्वेशन में 2 से भी ज़्यादा वेरिएबल दे रहा है, 3 4, जैसे आपने देखा अभी a + b + c वाली कहानी में, मतलब वो राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट लिखा है वो मिनिमम वैल्यू ही होगी। कैसे दोगे? अगर आपके नॉर्मल पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है सबको 1 दे दो, अगर आपको डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है तो 1 2 3 4 लाइन से देने हैं। और कैसे देने हैं? जिसका बड़ा कोफिशिएंट, जिस वेरिएबल का बड़ा कोफिशिएंट उसको छोटी वैल्यू, बस इतना ध्यान रखो, काम बन जाएगा, राइट। So once you're done with this, then we have learned how to solve quadratic equation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हर क्वेश्चन में बनेगी, प्रॉफिट लॉस में बनेगी, इंटरेस्ट में बनेगी, हर जगह बनेगी quadratic equation. So you need to solve it in mind. वही सीखा हमने आज. In how much time? Within 10 seconds or less, and you can definitely practice के साथ साथ हो जाएगा, right? So guys, that is it. Rahul Batla signing off for the day. I hope you enjoyed this session. I hope you are learning the essentials. I hope you are learning more about CAT. I think you are now understanding what CAT demands from an aspirant. It's not just a mathematics exam, it's mathematics plus aptitude plus observation. And by the time CAT 2024 comes, you all will be definitely ready. You just have to follow the process, you just have to follow the procedure. Right? If you find this lecture useful, perfect, अपनी पेस पे देखो। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है, गो बैक टू फाउंडेशंस, फर्स्ट वॉच MBA फाउंडेशंस, CAT 23 फाउंडेशंस, you will get that on our YouTube channel itself. Once you are done with that, comfortable with that, come to this, do CAT essentials, and if you can understand this, perfect, you are all set and we'll begin very soon. Take care, bye bye, good night, and have a great day, guys.